गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। मींस न्यूटन्स के कौन कौन से लॉ हैं और उनका स्पोर्ट्स में क्या रोल है। तो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन will remain at motion at constant velocity unless acted upon by a force। मीन्स कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है ना। अगर मोशन में है मीन्स वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। कैसे, देखो एग्जांपल के लिए ये फुटबॉल है स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी देखें कि स्पोर्ट्स में भी इसका रोल कैसे है, देखो ये फुटबॉल है स्टूडेंट्स, ये अभी रेस्ट में है। ठीक है ना। और ये रेस्ट में ही रहेगी ग्राउंड में जब तक इसे आके कोई किक नहीं करेगा। जैसे ही इस पर किसी पर्सन ने आके किक की, ये मूव करने लगी। और अब ये रुकेगी कब? जब इसको आगे जाके चाहे कोई इसे प्लेयर रोक ले, चाहे ये जो फुटबॉल का नेट है गोल का, उससे जाकर टकरा के रुके। ठीक है। मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है, अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसे फोर्स लगाकर उसे मूव ना करवाया जाए। तो इसी को हम ठीक है ना बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। The second law states that the acceleration of an object is dependent upon two variables, the net force acting upon the object and the mass of an object। मीन्स स्टूडेंट्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उस पर लगाई जाने वाली फोर्स और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का मास। स्टूडेंट जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, और जो मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। मीन्स जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ डायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स मास जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का होगा उसमें उतनी ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस पर फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 400 kg, इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, इसके कारण इसमें जो एक्सेलरेशन है बहुत कम है। जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका वेट सिर्फ 40 kg है, उसमें एक्सेलरेशन आसानी से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्यों, उस पर फोर्स भी कम लगेगी। या फिर हम देखें क्रिकेट मैच में जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ठीक है, तो उस बॉल में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन होती है। ठीक है ना। मास और वेलोसिटी के कारण उसकी जो उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। लेकिन जब कोई प्लेयर उसे कैच करता है तो कैच करते समय हल्का सा हैंड को पीछे ले जाता है, इससे क्या होता है उसके हाथ में चोट कम लगती है। अगर वो डायरेक्टली जो बॉल है उसके आगे सीधा हाथ कर ले तो बॉल सीधी उसके हाथ से आकर टकराएगी और उसके हाथ में चोट लगेगी। ठीक है। इसी चोट से बचने के लिए वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता है, जिसके कारण क्या है जो बॉल का मोमेंटम है उसे एकदम से जीरो होने में टाइम मिल जाता है और जो है उसके कारण प्लेयर के जो हाथ में चोट कम लगती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्टूडेंट ये तो बहुत ही कॉमन लॉ है कि हर एक एक्शन के ऑपोजिट एंड इक्वल एक रिएक्शन होती है। हम इसकी अपनी रूटीन लाइफ में बहुत से एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप जितनी ज़ोर से बॉल को दीवार पे मारोगे बॉल उतनी ही तेज़ी से वापस आएगी। आप बैलून में हवा भरते हो, जैसे उसको छोड़ते हो बैलून से हवा जितनी तेज़ी से निकलती है बैलून उतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। अब इसकी स्पोर्ट्स में ठीक है ना कैसे यूज़ होता है, ये जो लो है स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ होता है। देखो रनिंग के टाइम पे अगर देखें कि एक रनर है जो एथलीट है वो जितनी फोर्स से अपनी अर्थ को पुश करेगा, ठीक है ना, रनर पुशेस बैक एंड डाउन ऑन ग्राउंड, कि वो ग्राउंड को पीछे की तरफ और नीचे की तरफ पुश कर रहा है। जितनी ज़्यादा फोर्स से वो उस अर्थ को पुश करेगा उतनी ही फोर्स से ठीक है ना जो अर्थ है उसे आगे की तरफ और ऊपर की तरफ पुश करेगी, जिसके कारण उसकी जो स्पीड है बढ़ेगी। या फिर स्विमर की एग्जांपल ले लें कि जो एक स्विमर होते हैं वो जितनी तेज़ी से अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ करेगा उतनी ही तेज़ी से वो पानी के आगे की तरफ जा सकेगा। जैसे नाव चलाते हुए हम ठीक है ना जितनी तेज़ी से हम पानी को बैकवर्ड की तरफ करते हैं उतनी तेज़ी से जो नाव है आगे की तरफ जाती हैं।
तो ये कुछ एग्जांपल्स थे स्टूडेंट्स न्यूटन के लॉ की और उसकी एप्लीकेशंस की, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल लॉ हैं, आपने तीनों लॉज जो इसके तीनों लॉ हैं याद करने हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसे 1 मार्क्स में भी आपको आ सकता है, फिर या 3 मार्क्स में कोई एक लॉ पूछकर उसकी आपको एप्लीकेशन पूछी जा सकती है स्पोर्ट्स में, या फिर 5 मार्क्स में ये तीनों लॉज पूछे जा सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।